पीएम मोदी का अमेरिका दौरे पर ट्वीट, लिखा एक विशेष यूएस यात्रा का समापन, भारत यूएस की दोस्ती को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला। अमेरिका के रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को लोगों को संबोधित किया और सभा में लोगों को उत्साहित देखकर कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया में। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी का हुआ भूतपूर्व स्वागत, वहां मौजूद लोगों ने लगाए वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे। रोनाल्ड रीगन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑस्कर विनिंग गाने नाटू नाटू का भी जिक्र किया। कहा, आपको गर्व होता है जब नाटू नाटू पर दुनिया थिरकती है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान लोगों में दिखा उत्साह, लोगों ने अपनी सीट से उठकर तालियां बजाई। पीएम मोदी ने H1B वीजा को लेकर कही बड़ी बात, कहा H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए अब अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अमेरिका में रहते हुए ही वीजा रिन्यू हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, इस साल सिएटल में नया कॉन्सुलेट खुलने जा रहा है, इसके अलावा अमेरिका में 2 और शहरों में भी भारत के कॉन्सुलेट खुलेंगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में भी बात कही और कहा कि नासा के साथ स्पेस में भारत के एस्ट्रोनॉट को भेजने की बात भी आगे बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा कि बोइंग भारत में $100 बिलियन का निवेश करेगा। अमेरिका कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी ने USISPF कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा भारत अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का जिक्र किया, कोरोना वैक्सीन बनाने दूसरे देशों की मदद करने में भारत ने अहम भूमिका अदा की। भारत में निवेश को लेकर पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2.5 साल में अमेरिकी कंपनियों ने भारत में $16 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। जब भारत मजबूत हुआ तब विश्व मजबूत हुआ। पीएम मोदी ने भारत को लेकर कहा, हम अपने देश के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा, भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं, हमने खेत तैयार कर दिया है, जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी ने बार बार भारत का अमेरिका की करना। पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से खास तोहफा मिला, खास प्रिंट वाली टी-शर्ट भेंट की जिस पर लिखा है AI। पीएम मोदी ने भी इस फोटो को ट्वीट कर लिखा, AI भविष्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अमेरिका इंडिया। हाईटेक हैंडशेक से शुरू हुआ कार्यक्रम, स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से लंच, पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल पहुंची सेंट्रल फोर्स, 8 जुलाई को बंगाल में होने हैं पंचायत चुनाव। पिछले 14 दिनों में चुनावी हिंसा में 9 लोगों की जा चुकी है जान। हुगली में सीआरपीएफ की टीम ने डेरा डाला, 8 जुलाई को बंगाल में होने वाली पंचायत चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था से निपटने की तैयारी। पंचायत चुनाव को लेकर बांकुड़ा में भी सीआरपीएफ तैनात हुई है, पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका। मुंबई में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी। मौसम में बारिश से बुरे हालात और बाढ़ से 19 जिलों के लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और बाढ़ की चपेट में आने से नलबाड़ी में भी एक की मौत हो गई। असम में बारिश का कहर, असम के कोकाराझार में मदाती नदी के ऊपर बना पुल बह गया, 20 जिलों में करीब 5 लाख लोग प्रभावित। असम में बाढ़ और बारिश से बुरे हाल, नालबड़ी में बाढ़ के पानी में बहने एक की व्यक्ति की हुई है मौत। असम के कई जिलों में बाढ़ से स्थिति बदतर हो चुकी है, बाढ़ से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में शॉपिंग मॉल में भीषण आग से मचा हड़कंप, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को मशक्कत करनी पड़ी।
दिल्ली फिर सरेआम चाकूबाजी से दहली दयालुपुर इलाके में मोहम्मद जैद नाम के आरोपी ने राहुल और सोनू नाम के युवक को मारा चाकू, दोनों की हालत गंभीर। जामनगर में इमारत गिरने से 3 लोगों की हुई मौत, 5 घायल। गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने इस इमारत में रहने से मना किया था। पटना में महामंथन के बाद विपक्ष के दिग्गजों की हुंकार, 2024 में बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्षी एकजुटता पर निशाना, कहा कथित विपक्षी एकजुटता का शगुफा सिर्फ काठ की हांडी है, आखिर में आपसी फूट से होगा अंत। विपक्ष की बैठक में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार होने की बात पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी एकजुटता पर कसा तंज, ट्वीट कर लिखा 2024 के चुनाव से पहले नाटक मंडली इकट्ठा हो रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश को बर्बादी से बचाने के लिए एकजुट हुआ है विपक्ष। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, गांधी के देश को गोडसे का देश नहीं बनने देंगे, बीजेपी देश में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। विपक्षी दलों की बैठक में पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा बयान, देश को बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को तैयार। पटना में मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा बीजेपी संविधान भी बदल देगी। विपक्ष की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 10 से 12 जुलाई के बीच फिर मिलेंगी पार्टियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस देश की नींव पर कर रहे हैं आक्रमण और अगली बैठक में और गहराई तक ले जाएंगे चर्चा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, जो भी पटना से शुरू होता है वो जन आंदोलन का रूप ले लेता है। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तंज, बोले पटना में चला फोटो सेशन। विपक्ष की बैठक को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया फेल, ऐसी मुलाकातों से नहीं होगा मोदी को नुकसान। पटना में हुई मीटिंग में सीपीआईएम नेता सीतारमण येचुरी ने कहा कि मोदी जी की देश में गोडसे और विदेश में गांधी जी को मानना अब नहीं चलेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, विपक्ष बताए जिस बैठक का हिस्सा शिवसेना है क्या वो सेक्युलर हो गए हैं। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनता का भरोसा पीएम मोदी के चेहरे पर है, विपक्षी नेताओं के कहने और करने में फर्क है। मैनपुरी में अपने ही परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, आरोपी ने आत्महत्या की। एक दिन पहले हत्या आरोपी के छोटे भाई की शादी हुई थी। यूपी में 4 आईपीएस के तबादले, आशीष गुप्ता बने डीजी रूल्स एंड मैनुअल्स, पद्मजा चौहान बनी एडीजी फायर सर्विसेज, तो तनुजा श्रीवास्तव बनी डीजी विशेष जांच। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान का प्रदर्शन, सुखोई, जगुआर और मिराज ने दिखाया दम। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 26 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। बड़कोट की यमुना घाटी, निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट, शुक्रवार रात से रुक रुक कर बरस रहे हैं बादल। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बदला मौसम, कोहरा छाने में से तापमान में आई गिरावट, सुहावने मौसम और का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। अमरोहा में तेज बारिश से गर्मी से निजात, बरसात का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया, तेज हवा के साथ बारिश से लुढ़का पारा। सीएम धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम का पौड़ी दौरा, जयरखिला में जेल के अधिकारियों के साथ की बैठक और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। सहारनपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ड्रोनेज
ड्रेनेज सिस्टम में और रेलवे कॉलोनी पार्क का किया उद्घाटन। देहरादून में नई रेलवे लाइन सर्वे की घोषणा की गई। जम्मू कश्मीर में तैनात आईटीबीपी के इंस्पेक्टर मदन भट्ट का ड्यूटी के दौरान निधन। खटीमा के रहने वाले थे मदन भट्ट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी श्रद्धांजलि। ग्रेटर नोएडा में पूछताछ के लिए रोके जाने पर ट्रेनर ने सिक्योरिटी गार्ड को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में दूसरी शादी करने पहुंचा शख्स। पहली पत्नी के परिजनों के साथ हंगामे की तस्वीरें। एसडीएम ने निर्देश देकर शादी रुकवाई। गोरखपुर के रामगढ़ताल रोड स्थित कई साल से बंद पड़े वाटर पार्क पर चला बुलडोजर। पहले खत्म हो चुका है वाटर पार्क का करार। बदायूं में मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। बरेली के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। मऊ में एक घर में सड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप। शिनाख्त नहीं हो सकी। शेख दामूपुरा मोहल्ले का मामला। बरकोट पोंटी मोटर मार्ग पर 108 आपातकालीन सेवा हुई दुर्घटनाग्रस्त। वाहन में 2 लोग थे सवार और दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 घायल। संभल में बारात चढ़ाई के दौरान हुआ हंगामा। 2 लोगों ने दूल्हे के गले में लटकी रुपयों की हार तोड़ी। हार तोड़ने के बाद बारातियों से मारपीट हुई। थाना हजरत नगर गाड़ी का मामला। कुशीनगर में कीटनाशक पदार्थ खाने से युवती की मौत। पारिवारिक कलह के चलते जहर खाने की बात आई सामने। अहिरौली थाना बाजार के हासखोर का मामला। गोरखपुर में दिव्यांग महिला की हत्या मामले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना गुनाह। कानपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। विवाहिता ने होटल रूम बुक कराकर फांसी लगाई। ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते प्रताड़ना का आरोप लगाया। कन्नौज में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। महिला का बेड से बांधकर इलाज करने का आरोप और अस्पताल स्टाफ महिला को मानसिक रूप से दिव्यांग बना। फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आदिपुरुष फिल्म का विरोध किया। कहा, बनाने वाले हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्यान रखें। 25 जून को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जुटेंगे भाजपा के दिग्गज नेता। महासंपर्क अभियान को लेकर होगी जनसभा। आज कुशीनगर दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। पटरौना में करेंगी महाजनसंपर्क रैली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। कुशीनगर में अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस पर पुलिस और तहसील प्रशासन की छापेमारी। पकड़े गए कई युवक और युवतियां। राज गेस्ट हाउस को किया गया सील। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, विपक्ष वीर सावरकर जैसे वीर के बजाय अपराधियों आक्रांताओं को महापुरुष के तौर पर देखना चाहता है। हापुड़ में रुपयों के लेन देन में युवक को जंजीरों से बांधकर बनाया वीडियो। जंजीरों से बंधे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक क्लोनिंग के दौरान ठगी का खुलासा। खाता धारकों के खाते से 1.25 करोड़ रुपए किए गए साफ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।